तौफीक दे। आज का जो मैसेज खुदा ने मुझे दिया, मैंने इसको दुआ में रखा और खुदा से चाहा कि वो क्या चाहता है कि आज मैं शेयर करूं। तो आज जो खुदा ने मेरे अंदर रखा है वो ये है कि हम सुस्ती को छोड़ दें। ठीक है जी। एक जुआ जो मसीही खानदानों में सदियों से अपना घर किए हुए है, उसके पंजे ने हमें जकड़ा हुआ है। हम नस्ल दर नस्ल उसकी कैद में हैं और वो जुआ है सुस्ती। आज इस जुए को हम यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से तोड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये कोई छोटी बात नहीं कर रहा। खुदा के रूह में होकर मैं ये फील करते हुए, बहुत सारे मैसेज मेरे अंदर थे, लेकिन खुदा ने मेरी तवज्जो इस पर जो है मरकूज करवाई। मुझे इसकी तरफ उसने माइल किया कि ये कलाम मैं आपके साथ शेयर करूं, और उसने इतनी जल्दी मुझे इसके रेफरेंस दिए कि मैं हैरान था कि मैसेज तैयार करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है सम टाइम, लेकिन ये बहुत जल्दी खुदा ने मुझे दिया। और जब मैं इसको पढ़ रहा था या इसकी स्टडी कर रहा था, तो मैं खुदाए कुदूस का, पाक रूह का शुक्रिया अदा कर रहा था कि ये वाकई बड़ा ही नहायत ज़रूरी है। मसीही खानदानों के अंदर हमारे बच्चे स्कूल लेट जाते हैं। मैंने देखा है स्टडी के मामले में हमारे पेरेंट्स उनको नहीं पूछते, लेट। ठीक है। इसके बाद जॉब पे जाना हो, टीचर है या किसी फैक्ट्री में या रेलवे में, जहां भी कोई जॉब करता है, मेरी बहनें घरों में भी काम करती हैं, जहां जाते हैं हमारे लोग लेट। जो अफसर है उससे बातें सुनते हैं, इंसल्ट करवाते हैं, लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ते, लेट जाते हैं। फिर बात यहां तक नहीं, हमारे घर की हांडी रोटी वो भी लेट, घर के काम करने वाली बहनें वो भी लेट, और कामों में वक्त ज़ाया करने के बाद अपने काम शुरू करती हैं। इसके बाद हम जो हदिया जा देते हैं वो भी लेट, सैलरी मिलने के बाद लगा लुगू के सोच विचार करके बचे ठीक ना बचे ना सही, हदिये के लिए जो मुट्ठी खुलती है वो भी लेट। अपनी मन्नतें जब मान लेते हैं, पूरे करने का टाइम होता है, लेट, डिले कर देते हैं। इसके बाद आगे चलते जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये कर्ज हमारे अंदर है, हमारे खानदानों के अंदर है। बच्चे मैट्रिक से ऊपर जाते ही नहीं है। मैट्रिक तो दूर की बात, 5वीं में, 4थी क्लास में, 6ठी क्लास में छोड़ देते हैं। पीछे क्या है? सुस्ती है, उठना ही नहीं, स्कूल जाना ही नहीं, 10 बजे उठना है। एक खादम को मैं जानता हूँ, वो क्या करते हैं जी, 11:15 बजे उठते हैं। 11:15 बजे उठ के तो गुड मॉर्निंग का मैसेज। मैंने कहा यार 15 मिनट पहले आप कैसे, आप एक्सपर्ट हैं, 15 मिनट पहले आप विश कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग तो सुबह से स्टार्ट है, इसका मतलब है जो मॉर्निंग गुजर गई है, आप किसी को विश कर रहे हैं, वो गुड तो नहीं। आपको क्या पता वो गुड गुजरी है कि नहीं? आप 11:15 बजे कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। ये हाल है हमारे खादमों का भी, इतनी लेट उठना और फिर अपने मामलात देखने। इसके बाद हमारे वलीमे वो लेट, बरातें लेट, सालगिरह लेट, जनाजे लेट। मैं मुस्लिम के जनाजों को भी अटेंड करता हूँ, रिलेशन की वजह से मैंने देखा है इन टाइम करते हैं। भाई बूटा भी इस बात के गवाह हैं, वाजिद भाई भी, वो जो उन्होंने टाइम दिया होता है उस पर जनाजा हो जाता है। हमारे जनाजे भी लेट। ये लेट, ये सुस्ती की वजह से हम पीछे होते जा रहे हैं, अपने मामलात में पीछे होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे होते जा रहे हैं। इसकी रीज़न, इसकी वजह यही है कि हम सुस्त हैं, सुस्त होते जा रहे हैं।
जब कोई बीमारी हम हमारे ऊपर आ जाती है, जब हम उसका इलाज नहीं करते, तो वो बीमारी क्या है, वो अपनी गिरफ्त को और ज्यादा मजबूत करती जाती है हमारे बदन पर। सेम इसी तरह सुस्ती जो है हमारे खानदानों में राज कर रही है कई नस्लों से। हम सुस्त हैं, हमारे पेरेंट्स सुस्त थे, आगे से हमारी जो औलाद है वो सुस्त है, और ये सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा। यकीन करें, एजुकेशन में मसीही लोग जो हैं वो पीछे हैं, ठीक है। मुस्लिम को आप देख लें, वो एजुकेशन में आगे हैं, वो ज्यादा ज़हीन नहीं है, वो सुस्ती को दूर करते हैं। सपारा पढ़ने के लिए वो 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं। हमारे बच्चे कितने बजे उठते हैं? बात यहां खत्म नहीं होती, हम चर्च लेट जाते हैं। समटाइम आधी वर्शिप गुजर जाती है, फिर हम चर्च जा रहे होते हैं। ये हमारी हालत है। तो मैं आपसे भी इल्तिमास करूंगा कि आप थोड़े एक्टिव हो जाए खानदानी लेवल पे, कलीसियाई लेवल पे। आप सुस्त रहेंगे तो आपको बीमारियां घेर लेंगी, आपको मुश्किलात घेर लेंगी, आपको हड हरामी घेर लेगी अगर आप सुस्त रहना पसंद करेंगे। मेरा छोटा भाई है वसीम, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं उसको मेंटली प्रॉब्लम है, कुछ पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो हड हराम हो गया, वो सुस्त है, वो कुछ करना नहीं चाहता लाइफ में, और उसने अपनी लाइफ खराब कर ली। और इस तरह के केस तकरीबन हर खानदान में है। लोग इस बात पर तवज्जो नहीं कर रहे, केयर नहीं कर रहे, लेकिन बच्चे खराब होते जा रहे हैं, उनका फ्यूचर तबाह होता जा रहा है। पीछे वजह ये है कि सुस्ती है। बाइबल कहती है तेरे बच्चे ने जिस राह पर चलना है उस राह पर उसकी तवज्जो कर, ठीक है, उसकी तरबियत कर। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है हम तब तरबियत शुरू करते हैं। उस वक्त जो टाइम है हमारे हाथ में नहीं रहता। बच्चा मेंटली तौर पर आदतों के लिहाज से वो कहीं का कहाँ चला जाता है। हम उसकी तरबियत भी लेट शुरू करते हैं। तरबियत जो है इसमें भी सुस्ती कर रहे हैं। कभी जाके बच्चे के स्कूल में पूछा नहीं कि कैसा जा रहा है स्टडी में, सुस्ती कर रहे हैं। बच्चे के होमवर्क को नहीं चेक करते, सुस्ती कर जाते हैं। पीछे सुस्ती और कुछ नहीं है। टाइम हमारे पास होता है, बहुत टाइम होता है। मोबाइल पर शायद हम 3-3 घंटे ज़ाया कर देते हैं। टीवी देखना शुरू करें तो 2-2 फिल्में देख जाते हैं, लेकिन दुआ के लिए टाइम नहीं है, बच्चों की तरबियत के लिए टाइम नहीं है, सुस्ती है। मुझे एक चीज़ बताएं कि हमारा खुदा जो है वो सुस्त है कि चुस्त है? फैसला करें जी। हमारा जो खुदा है, आप अपने खुदा को जानते हैं नासिर भाई, मेरी बहनें भी जानती हैं। मुझे ये बताएं, हमारा जो खुदा है जिसको हम खुदा कहते हैं, अब्राहम का खुदा जिसका तारुफ है, बाकी खुदाओं का तो तारुफ ही नहीं है, हमारे खुदा का तारुफ है। हालेलुया, उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां। कि हमारा खुदा जो है वो मुझे बताएं सुस्त है कि चुस्त है? सारे बोलें, क्योंकि आपको पता है आप सुस्त कह ही नहीं सकते, क्योंकि उसने कभी आपके मामलात में सुस्ती की नहीं है। अगर मेरी बहनों मेरे भाइयों हमारा खुदा सुस्त होता तो उसने ये जो क्रिएट किया है सारा कुछ कितने दिनों में किया है मुझे बताएं? ठीक है, 6 दिन में किया जी। बोले जरा, बोलने आपने सुस्त होकर नहीं सुनना। कितने दिनों में जी? 6। अगर सुस्त होता तो कितनी देर में करता? 6 साल। ठीक है, 6 सदियां, 6 मंथ लगा देता, 6 महीने लगा देता। वो कर लांगे है रे, पहला दिन बनया है रे, कोई गल नहीं, मैं कढ़ा लिया तुम बना खड़े, तसल्ली ना कर लांगा। प्रोग्राम तो मेरे अंदर है, मेरे अंदर कुदरत ही है, मैं जो मर्जी कर सकना, मैं ही क्रिएट करना ना, किसी किसी होर ने करना है, तो मैं आराम ना कर लवांगा। 6 महीने बाद से
लेकिन उसने ऐसा किया? मुझे आवाज़ आई थी आप प्लीज़। मैं संडे स्कूल टीचर भी हूँ, तो मैं बस इस तरह से कलाम की खिदमत करता हूँ कि मैं चाहता हूँ आपकी तवज्जो जो है खुदा के कलाम की तरफ से। फिर जो सूरज है वो कभी लेट निकला है कि आज खुदा के छोड़े यार आज 10 बजे सूरज निकालेंगे, ठीक है, बच्चे लेट हो जाए स्कूल से, जा वाले लेट हो जाए, सूरज ही नहीं निकले यार, आज अजीब बात हो गई, किसी तो लेट हो या सूरज ही नहीं खुदा काट रहे हैं। कभी ऐसा हुआ जी? नहीं। और जब सूरज डूबता है कभी लेट होता है? हम कह जी आज दिन ही नहीं खत्म हो रहा है यार, सूरज ही डूबने का नाम ही नहीं दे रहा। इसके पीछे क्या है? हमारा खुदा एक्टिव है। हालेलुया। वो वक्त पर सारे काम करता है। बाइबल में लिखा है खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो वक्त पर तुम्हें क्या करेगा? सर बुलंद करेगा। वक्त पर, वो वक्त को पसंद करता है, वो वक्त पर काम करना पसंद करता है। उसकी नेचर में है कि सब कुछ परफेक्ट हो। हमारा खुदा परफेक्ट खुदा है। हालेलुया। उसमें कोई कमी नहीं है, वो परफेक्ट है। इसलिए वो परफेक्शन चाहता है हर एक जगह पर, हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर, हमारे रिलेशन के अंदर, हमारे रवैयों के अंदर, हर जगह वो चाहता है कि हम परफेक्ट हो जाए जिस तरह से हमारा खुदा परफेक्ट है। हालेलुया। तो अगर हम सुस्त होंगे तो हम परफेक्ट हो सकते हैं? फिर तो हम 100 चीज़ों में गफलत कर सकते हैं, 100 चीज़ों को कर लिया, कुछ रहने दिया, इस तरह से हम करेंगे। लेकिन हमारा खुदा जो है वो सुस्त नहीं है, वो चुस्त है। 3 चीजें हैं जी, सुस्त, चुस्त। इसके काफिया रीफ की जो शायरी को पहले बार समझते हैं, तीसरा लफ्ज आप बताएंगे। सुस्त, चुस्त, आगे तंदुरुस्त। ठीक है जी, ये 3 लफ्ज मेरे साथ बोले। सुस्त, चुस्त, तंदुरुस्त। कौन तंदुरुस्त रहता है? मुझे आप ही बताएं। जो चुस्त होता है, जो वर्जिश करने वाले हैं ना, वो मैंने देखा बहुत कम बीमार होते हैं। मेरा एक दोस्त है, अभी वो डॉक्टरेट करने के लिए कोरिया गया हुआ है, तो उसने हमारे सारे दोस्तों को वर्जिश की आदत डाल दी, तो अभी तक वो सब में से फिट है। उससे छोटी एज के जो है वो ढीले हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, बूढ़े लगते हैं, लेकिन वो परफेक्ट है क्योंकि उसने शुरू से वर्जिश की है। तो अगर हम चुस्त रहेंगे तो हमारी सेहत भी ठीक रहेगी। आज क्यों बीमारियों में जा रहे हैं? बीमारियां हम पर हैवी हो रही हैं, हमारे खानदानों में बीमारियां आ रही हैं। इसके पीछे क्या है? सुस्ती, हर वक्त सुस्ती। इस वजह से जो है हम बीमारियों में दिन ब दिन गिरफ्तार हो रहे हैं। अगर हम आज से फैसला करें कि हमने सुस्त नहीं चुस्त रहना है, तो मैं ईमान से कहता हूँ तंदुरुस्त भी रहेंगे। हालेलुया। कहें हालेलुया। अच्छी बात ना, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जाग के अब खुदा जो है वो हमें सुस्ती से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि वो खुद सुस्त नहीं है। ठीक है, आइए इसका रेफरेंस देखते हैं। इब्रानियों उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत। एल्डर साहब, बाकी भी आप निकालें जिनके पास खुदा का कलाम है। बड़ी अच्छी बात है खुदा का कलाम साथ लेकर आना। इब्रानियों उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत। एक मिनट, सॉरी, इससे पहले एक 12वें बाब की 11वीं आयत जरा पढ़ दीजिएगा। और बफजल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ।
ताकि लंगड़ा बेरा ना हो बल्कि शिफा पाए। आमीन। एक और राशिद साहब रेफरेंस देखिएगा, रोमियो उसका 12वां बाब 11वीं आयत जरा देखिए। 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत। कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। आमीन। सब कहें आमीन। जब दुआ हो या कलाम की तिलावत हो तो सब अपने अंदर ये एक आदत डाल लें, आमीन आपने ज़रूर कहना है। ठीक है, जब आप आमीन कहते हैं तो इसका मतलब हम उस बरकत में शरीक हो जाते हैं। अजीजों, यहाँ पर लिखा है कोशिश में सुस्ती ना करो। मेरे पीछे बोलिएगा, कोशिश में सुस्ती ना करो। मेरे बात रिपीट कीजिएगा, कोशिश में सुस्ती ना करो। बहुत दफा हम कहते हैं जी मैं कोशिश नहीं करना कि रोजा रखा पर नहीं रखना, मैं कोशिश नहीं करना कि मैं टाइम ना चर्च जावा पर नहीं जानूंगा, मैं कोशिश नहीं करना कि दुआ करा सवेरे उठ के पर नहीं होती, मैं कोशिश नहीं करना कलाम पढ़ा पूरी बाइबल खत्म करना पर नहीं होता। बहुत दफा हम नेकी करने की कोशिश करते हैं, हम नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कोशिश में सुस्ती ना करो। समटाइम हम कोशिश कर रहे होते हैं तो कोशिश के दौरान ही जब हम कोई कोशिश कर रहे हैं तो सुस्ती कर जाते हैं, कोशिश भी रुक जाती है, वो काम भी रुक जाता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस जो है वो सच्चा कलाम है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जब कोशिश भी करनी है उस वक्त भी सुस्ती को घुसने नहीं देना, सुस्ती को हैवी नहीं होने देना। आप किसी काम की कोशिश करते हैं कि मैं बीए कर लूं, मैं इस साल बीए करना चाहती हूँ, मैं इस साल एमए करना चाहती हूँ, उसमें अगर आप कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी भी आपने सुस्ती कर दी, आप बेदिल हो सकते हैं, अब्लीस को मौका मिल सकता है। ठीक है, आपने जो प्लान किया है, आपका जो प्रोग्राम है वो सारा तबाह हो जाएगा, वो रुक जाएगा। और जब कोशिश भी करनी है तो फिर सुस्ती नहीं करनी। सुस्ती तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बंदा जब कोशिश कर रहा है, एक काम है यहां से इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, मैंने पकड़ लिया, सही है जी, बाजी इधर देखे मेरी तरफ। अब मैं कोशिश करने के लिए इसको झुकाऊं, फिर मैंने कहा ओ ठीक है, इसको बाद में करते हैं, मोबाइल में कॉल कर, ठीक है। तो हम अपनी तवज्जो को मतलब और तरफ ले गए हैं तो वो काम रुक गया, कोशिश में सुस्ती हो गई। बहुत दफा हमने खातमों से सुना है, बाइबल में पढ़ा है कि पौलुस भी कहता है कि मैं जिस काम को नेकी को करना चाहता हूँ मुझसे होती नहीं है, जिस बदी को मैं नहीं करना चाहता मुझसे हो जाती है। इंसान होते बहुत दफा ऐसे होता है और उसके पीछे जो है वो सुस्ती है। और आगे जो एल्डर साहब ने पहले हवाला पढ़ा था, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा से पढ़ेंगे और ज़्यादा खुदावंद के फजल में उसके कलाम की सच्चाइयों में आगे बढ़ेंगे और इस रेफरेंस को भी देखेंगे कि खुदा मजीद हमसे क्या चाहता है। वो हमें सुस्त रहने से, सुस्ती वाली जिंदगी से रोकता है। इब्रानियों 12:12 बस गीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़ा बेरा ना हो बल्कि शिफा पाए। आमीन। सब कहें आमीन। पहले रिक्वेस्ट किया, क्या कहना है? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा जी, ढीले हाथ क्या है? ढीले हाथ, ढीले हाथ जैसे मैं शुरू में थोड़ा सा बताया है, मजीद इसके बारे में सीखते हैं। ढीले हाथ क्या है? हाथ तो सबके पास है, ठीक है, और लिखा है कि ढीले हाथ और सुस्त घुटनों को
दुरुस्त करो। ठीक है, अब ढीले हाथ कैसे कि हम शायद पूरा पूरा मंथ बाइबल ही नहीं खोलते। बाइबल घर में पड़ी है, शायद 4 बार जिल्दें इसकी हो, इसकी बाइंडिंग हमारे घर शायद 4-5 हो, 6 हो, 10 हो, लेकिन इसको खोलने वाला हमारे खानदान में एक भी नहीं है। ठीक है, जिल्दें हमारे पास 10-12 पड़ी हैं, लेकिन खोलने वाला एक ही नहीं है। क्यों? ढीले हाथ हमारे ढीले, इसको नहीं खोल रहे। आजे आजे बाजी, थोड़ा सा आगे हो जाए, आगे कोई आगे। आजे भाई उठा अभी तरह। हाँ, ये तवज्जो से हम सुनेंगे खुदा के कलाम को। ढीले हाथ कभी दुआ के लिए नहीं उठे। जब मूसा जंग के लिए गया हुआ था तो उसके लोग उन्होंने हाथों को उठाया हुआ था, और जैसे हाथ ऊपर रहते थे वो जंग जीतता था, और जैसे ही थोड़े थोड़े हाथ नीचे आने शुरू होते थे ना तो दुश्मन की फौज वो हैवी होना शुरू हो जाती थी। ठीक है, इसलिए उनको पता चल गया कि हमने हाथ ऊपर रखने हैं। बेशक हमारे बाजू थक गए हैं, ऊपर रखने से जब बच्चों को पनिशमेंट दी जाए ऊपर हाथ रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनको पता था कि हमने दुआ करनी है तो हमने जंग जीतनी है। सिंपल सी बात। हम क्यों जंगें हार रहे हैं अपने खानदानों में? हमारी लाइफ में जो जंग चल रही होती है हम उसको हार जाते हैं क्योंकि हम सुस्त हैं, और जो हमारा मुखालिफ है, जो हमारा दुश्मन है, वो चुस्त है, वो एक्टिव है। ठीक है, इसलिए बाइबल कह रही है कि ढीले हाथों को। अब हमारे हाथ दुआ में नहीं उठते, कभी हमने दुआ नहीं की, कभी हमने अपनी मुट्ठी को नहीं खोला खुदा के जलाल के लिए कि उसकी अंजीर का काम जो है वो वुसअत में आए, कभी हदिया नहीं दिया, उसमें भी हमारे हाथ ढीले हैं, खुदा को देने में भी हाथ ढीले हैं। बाइबल की हिस्ट्री आप देख लें, जितने लोगों ने खुदा को दिया उनके पास इतनी बरकत आ गई कि उनके पास रखने की जगह नहीं है। हम देने के मामले में भी सुस्त, कलाम खोलने में भी सुस्त, हमारे हाथ दुआ करने में भी ढीले। और फिर घुटनों की तरफ आ जाए। जी राशिद साहब एक दफा फिर पढ़ें, जो अभी मेरी बहनें आई हैं, ताकि इनको भी पता चले हम बात क्या कर रहे हैं। ये हवाला फिर पढ़ें। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ, ताकि लंगड़ा बेरा ना हो बल्कि शिफा पाए। आमीन आमीन। जो घुटने हैं, घुटने उनको दुरुस्त करना है, एक्टिव करना है। हो सकता है कि कभी हम सजदे में ना गए हों। बनी इसराइल के अंदर, उनके बुजुर्गों के अंदर एक बहुत खूबसूरत बात थी सर। वो यहोवा का नाम आता था तो वो लेट जाते थे नीचे, सिर्फ नाम आता था यहोवा का, जहां नाम आता था लेट जाते थे। उसके बाद क्या हुआ जी? घुटनों के बल, उसके बाद खड़े होना, बैठना, इसके बाद ये भी खत्म हुआ। मतलब खुदा के लिए घुटनों के बल हम नहीं होते। हम खुदा के हुजूर जब घुटनों के बल होकर दुआएं करेंगे, आप रिजल्ट देख लीजिएगा। ये नहीं है कि आप मतलब बेड पर लेट कर दुआ कर रहे हैं तो खुदा नहीं सुनेगा, वो फिर भी सुन लेगा। लेकिन आपके अंदर क्या तड़प है? डिवोशन कितनी है आपके अंदर? आपके अंदर कितनी बेदारी है? आप लेट के दुआ करें, आप लंबी दुआ नहीं कर सकते, आप सो जाएं। आप घुटनों के ऊपर दुआ करके देख लें, आप 1 घंटा कर सकते हैं।
आप बैठ के दुआ करें 1 घंटा कर सकते हैं, आप रूह में दुआ करें, गैर जुबानों में दुआ करें, आप 2 घंटे 3 घंटे दुआ कर सकते हैं, लेकिन आप सुस्त होकर 5 मिनट दुआ नहीं कर सकते, आप सुस्त होकर 1 हवाला नहीं पढ़ सकते। इसके लिए अपने आप को एक्टिव करें, अपने आप को जो है वो सुस्ती से बाहर लेकर आए। बहुत दफा हम जब दुआ करने शुरू करते हैं तो सुस्ती इब्लीस की तरफ से आ जाती है। इसके शरोस में उनका एक मैसेज सुन रहा था, वो हमारे बुजुर्ग टीचर भी थे, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स उनके साथ हमारी हुई, तो वो कह रहे थे कि जब मेरा दिल ही ना करता दुआ करने के लिए, कहता तब मैं ज़्यादा करता हूँ, जब मेरा दिल नहीं करता बाइबल पढ़ने के लिए तब मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि उस वक्त इब्लीस चाह रहा होता है कि मैं सुस्त हो जाऊँ, लेकिन मैं सुस्त नहीं होता, उस वक्त मैं ज़्यादा बेदार हो जाता हूँ। इसलिए हमें भी अपने हाथों को और घुटनों को जो है वो चुस्त करना है, दुरुस्त करना है, ताकि हम एक्टिव हो जाएं, ताकि हम बेदार हो जाएं, और यही खुदा की तमन्ना है, और यही खुदा की मर्जी है, और यही मेरा खुदा आपसे और मुझसे चाहता है। तेरा राखा न कदी मुलाए, तेरे रब नू नींदर भी ना आए, वो हर टाइम बेदार है। कलाम में लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाने के लिए बेदार रहता है, तो हम सुनने के लिए बेदार रहते हैं, उसका कलाम पढ़ने के लिए बेदार रहते हैं। ये उसके कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाने के लिए बेदार रहता है, तो हम सुनने के लिए बेदार नहीं। सुनते भी हम सुस्ती की हालत में हैं, पढ़ते भी हम सुस्ती की हालत में हैं। और क्या लेवल है हमारे खुदा का, और क्या लेवल है हमारा, कहने को हम खुदा के लोग हैं, उससे हमारा दूसरी कौमों से ज्यादा रिश्ता है, हम उसको आसमानी बाप कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक बड़ी कहावत मशहूर हो चुकी है हमारे बारे में कि एदी खुदा दी लाडली कौन, लाडली कौन, खुदा ने बड़े लाड बेटे हैं साढ़े, इसलिए हम उस लाड की वजह से सुस्त होते जा रहे हैं। इसको एक ही भाई तक वाक करें दरवाजे के सामने। इसको पानी में रखना है। जी जरा अपने हाथों को जरा जो ढीले हैं उनको जरा एक्टिव करें, यीशु के जलाल के लिए जोरदार एक दफा तारीफ। हालेलुया। आपने प्रॉमिस करना है आज खुदावंद से, मुझसे नहीं, कि आपने अपने खानदान को भी एक्टिव करना है दुआ में, कलाम में, और जितने भी मामलात हैं उसमें, और ख़ुद भी आपने रूहानी एतबार से एक्टिव होना है, जिस्मानी एतबार से एक्टिव होना है। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, सुस्ती हमारा कितना नुकसान कर रही है। नंबर 1, सुस्त आदमी तरक्की नहीं करता। सुस्त आदमी क्या नहीं करता जी? तरक्की नहीं करता। खा जिस्मानी तरक्की हो, हा रूहानी तरक्की हो, वो तरक्की नहीं कर सकता अगर वो सुस्त है। सुस्त आदमी जिस कलीसिया में है वो कलीसिया तरक्की नहीं करेगी, ठीक है जी। सुस्त आदमी जिस कलीसिया में है वो कलीसिया तरक्की नहीं करेगी। सुस्त आदमी जो है उसके खानदान के अंदर, उसकी वजह से उसके बच्चों में, उसकी वाइफ में, अगर मेल है, घर का सरबराह है, उसके अंदर सुस्ती है, उसकी वाइफ के अंदर आ जाएगी, उसके बच्चों के अंदर आ जाएगी। वो खानदानी तौर पर सुस्त होंगे, ठीक है। वो किसी इवेंट पर टाइम पर नहीं पहुंच सकते, वो किसी शादी में टाइम पर नहीं जा सकते, वो चर्च में टाइम पर नहीं जा सकते, क्योंकि वो सारे सुस्त हो चुके हैं। खानदानी तरक्की रुक जाती है, फिर शख्सी तरक्की रुक जाती है।
ठीक है जी, आपकी शख्सी तरक्की रुक जाएगी। आप सुस्त होकर बात कर रहे हैं, आप गुफ्तगू ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। आप सुस्त है, किसी ने आके आपसे हाल पूछा ना, क्या हाल है, ठीक ही है बस। अगर आप अच्छे अंदाज में अच्छे लफ्ज यूज कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं, आप दुआ की हुई, आप नहाए धोए हुए हैं, आप फ्रेश हैं, तो कोई आपसे पूछेगा, आप बोलेंगे खुदा की शुक्रगुजारी है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, अच्छा आंसर देंगे, गुड आंसर देंगे आप। लेकिन आप सुस्त हैं, कोई आपका हाल पूछे ना, आप आवाजार होकर बताएं। हो सकता है आप ठीक ही हो, लेकिन आपके फेस ऐसे लगा पता नहीं कितना बीमार है। शख्सी तरक्की रुक जाती है, आपके रवैये ढीले हो जाते हैं आपकी सुस्ती की वजह से, आपकी तबीयत ढीली हो जाती है, आपकी गुफ्तगू ढीली हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस जीरो होता जाता है। मैं सही कह रहा हूं, सुस्ती की वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो मर जाता है। आप क्या है, इसको सर पे चढ़ाए हुए बैठे हुए हैं, और आपकी नस्लें जो है वो सुस्ती की तरफ जा रही हैं, एजुकेशन से पीछे हो रही हैं, और बहुत सारी बातों में पीछे आप रह रहे हैं। कोई बिजनेस नहीं शुरू करते क्रिश्चियन, दूसरी कौमें कर जाती हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। हमारे लोग नहीं, बस जो जॉब कर रही है वही कर रही है। खुदा का बड़ा शुक्र है जी, जान मिली है, शुक्रगुजारी। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने का स्टेप लें, आप उसमें भी सुस्त हैं, बिजनेस स्टार्ट करने में, फिर कैसे तरक्की होगी हमारे खानदान में। हम कमाई सुस्ती से कर रहे हैं, देखिए हालात कैसे जा रहे हैं। जितनी पे है ना एक बंदे की, उतना बिल आ रहा है, जितनी पे है उतना बिल आ रहा है, तो बाकी मामला कैसे करेंगे आप, ठीक है। जहां से रुपया पैसा आता है उस तरह का काम शुरू करें, तो माइंड को यूज करें। खुदा ने बहुत खूबसूरत आपको माइंड दिया हुआ है, इसको यूज करें कि कैसे मेरे घर में पैसा कैसे आ सकता। एक से दो काम शुरू कर लें, कुछ नहीं होगा। खुदा आपकी जिंदगियों के अंदर खुशहाली को देखना चाहता है, बरकत को देखना चाहता है, क्योंकि हमारा खुदा जिससे हमारे रिलेशन है वो बड़ी कुदरत वाला है, वो बरकत से पूर्ण है, वो नेमतों से भरा हुआ है। तो हम क्यों पिस रहे हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि हम सुस्त हैं। आज इस लानत को, आज इस जुबे को, आज इस बंधन को, इसी जगह पर मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम खानदान के लीडर होते हुए, खानदान के बेटियां होते हुए, खानदान के बच्चे, खानदान के नौजवान होते हुए हम इस कर्ज को आज तोड़ेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस कर्ज को तोड़ेंगे कि जो सुस्ती हमारे खानदानों में राज कर रही है, उससे आज हम आजाद हों। हालेलुया, हालेलुया। आइए इब्रानियों उसका 6वां बाब उसकी 12वीं आयत को बड़ी तवज्जो से सुने। 12वीं आयत, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ, बल्कि उनकी मानद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस होते हैं। आमीन। एक बार फिर पढ़े ताकि सही तरह से समझ आ जाए। एक दफा फिर उसकी बात, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ, बल्कि उनकी मानद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस होते हैं। आमीन। कहें जी आमीन। मैं फिर आपको याद करवा रहा हूँ, आपने आमीन कहना है। कहें आमीन, आमीन। वादे बाइबल मुकद्दस में इतने जबरदस्त वादे हैं। खुदा के खादम नदीम यूसुफ साहब, उन्होंने बड़ा खूबसूरत गीत लिखा, बड़े अच्छे गीत लिखते हैं। उन्होंने लिखा लिरिक्स उनके शुरू ही दर्ज होते हैं, वादों का सच्चा खुदा। सुना हुआ ना आपने? क्या है जी? वादों का सच्चा खुदा।
उसका नाम ही वादों का खुदा है, बड़े नाम है उसके, लेकिन एक नाम उसका वादों का खुदा है। और या एड साहब ने जो हवाला पढ़ा है, वादों के वारिस होते हैं, हम वादों के वारिस नहीं हो रहे। वादे खुदा के कलाम में बतेरे हैं, वादों की बड़ी तादाद है, खुदा का कलाम वादों से भरा हुआ है, लेकिन कोई भी वादा हमारे खानदानों में, हमारी जिंदगी में क्यों पूरा नहीं हो रहा? इसकी वजह यह है कि हम सुस्त हैं। जी, हम सुस्त हैं। इस वजह से हम खुदा के वादों में शरीक नहीं हो रहे। यहां पर हवाला पढ़ा गया, और खुदा के कलाम में कुदरत है, सदाकत है। खुदा ने इसी तरह ऐसे ही कुछ नहीं लिख दिया अपने कलाम में। हम सुस्त हैं, और खुदा यहां पर कह रहा है ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ, बल्कि उनकी मानिंद बनो जो ईमान तहम्मुल के बायस वादों के वारिस होते हैं। ठीक है, समझ आई जी? सुस्त होने की वजह से ईमान भी जाता है, इसलिए यहां पर कहा गया है कि सुस्त ना हो जाओ। ईमान भी जाता है, तहम्मुल भी जाता है, फिर वादों के वारिस भी नहीं बनते। तो वजह क्या है? सुस्ती। ईमान की कितनी बड़ी दौलत है, हम उससे हाथ धो बैठते, ईमान जाता रहता है सुस्ती की वजह से, तहम्मुल जाता रहता है, खुदा की बरकतें जाती रहती हैं, खुदा के वादे जाते रहते हैं। पीछे वजह क्या है? सुस्ती। हमने एक बतौर ईमानदार शो नहीं करवाना कि हम सुस्त हैं। ठीक है जी? जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, उनके बारे में कहा जाता है जी ईमानदार है, ईमानदार भैन है जी, इन्हें तौबा की है, यह दुआ गो है जी, यह भाई खुदा दे नाल चलता है जी, यह ईमानदार है। तो ईमानदार सुस्त होएगा तो की करेगा? वह ईमान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर असी कहने साढ़े को बड़ा ईमान है जी, असी ईमानदार हाँ, बड़ा ईमान लैके असी फिरने पे हाँ, लेकिन अगर सुस्त हाँ, वो ईमान साडी जिंदगी वादे नहीं पूरा कर सकता। अगर ईमान दे नाल असी एक्टिव हाँ, असी चुस्त हाँ, फिर बड़ी जल्दी खुदा दा कलाम साडी जिंदगी पूरा होएगा। और प्लीज खुदा दे वादियां शरीक होने लई, अगर तुम चाहते हो खुदा दे वादे तुहाडे खानदान च, तुहाडी शख्सी जिंदगी च पूरे होण, तो अज तो तुसीं एक्टिव होना। सुस्ती नूं हमेशा दे बाय बाय कहना है। ठीक है, उन्होंने कहना मेरा तेरे नाल कोई रिश्ता नहीं, आज तो बाद मेरी तेरे नाल कोई दोस्ती नहीं, आज तो बाद तू मेरी जिंदगी च नहीं आना, आज तो बाद तू मेरे खानदान च नहीं आना, आज तो बाद तू मेरे मामलात च नहीं आना, आज तो बाद तू मेरे बिजनेस च नहीं आना, आज तो बाद तू मेरे रिश्तियां च नहीं आना। सुस्ती की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा बेदार कीजिए, क्योंकि पाक रूह जो है वो जिंदगियों में बेदारी को लेके आता है, और पाक रूह को हासिल करने की कोशिश करें। जब पाक रूह आएगा, मैं आपको शोट ही देता हूँ, आप सुस्त नहीं रहेंगे, वो आपको सुस्त नहीं रहने देगा। अगर उसके बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है। पाक रूह जब आएगा वो आपको एक्टिव कर देगा। ठीक है, मेंटली तौर पर आप एक्टिव हो जाएंगे, जिस्मानी तौर पर आप एक्टिव हो जाएंगे। अगर आप दुआ के लिए 5 मिनट देते हैं, आप 10 मिनट देना शुरू कर देंगे, 15 मिनट देना शुरू, आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब हमने जो मेरे जो बहन भाई बैठे हैं, हमने रूहानी तो की, एक दिन में तो नहीं की, क्यों बाजी फरजाना, एक दिन में तो नहीं हुई। ये किसका काम है? पाक रूह का काम है, जिसने हमें हर रोज एक्टिव किया है, हर रोज हमारी सुस्तियों को दूर किया है, हर रोज हमारे अंदर नेमतों को भरा है। हम खुदा के जलाल के लिए आगे बढ़े।
इसी तरह अगर आप भी, मेरी बहन मेरे भाई, पाक रूह को हासिल करेंगे तो वो आपकी सुस्तियों को, आपकी काहलियों को दूर करने की कुव्वत रखता है। इसलिए खुदा का जो अच्छा अजीम तोहफा है, खुदा का पाक रूह, उसको हासिल करेंगे। अब सुस्त आदमी कहते हैं जी मैं सुस्त रहूं और सब कुछ मेरे कोल भी आ जाए। सुस्त आदमी लंघदा होवे ते किसी अच्छी बिल्डिंग में वेखदे ना, गली च जाते हैं यार बहुत जबरदस्त, खुदा मैनू भी दे। किसी गड्डी में वेखदे ना, सारे भाई मैनू भी खुदा दे। उस टाइम कहता खुदा, एक मिनट नहीं लाता, उस टाइम कोई सुस्ती नहीं। उस टाइम किसी का अच्छा घर वेखेगा, पूरी प्यारी बिल्डिंग है, खुदा मैनू भी दे इंज दा घर। गड्डी किसी दी वेख लेगा, खुदा मैनू भी इंज दी दे। इज्जत किसी दी वेख लेगा, खुदा मैनू भी इंज दी दे। ख्वाहिश करेगा मैनू ऐ मिल जाए, मैनू ऐ मिल जाए, मैनू निजात मिल जाए। और निजात भी नहीं जे मिली, सुस्त रहने या निजात भी नहीं जे मिली। अज जिन्होंने निजात पाई है ना, उन्होंने किधरे ना किधरे सुस्ती नूं अपने पैरों थले रोंदे हैं ते अज निजात याद। ठीक है, जिन्होंने सुस्ती की है उत्थे ही जे। कलाम को जानने के बावजूद वो उधर ही है, कलाम की सच्चाइयों से वाकफ होने के बावजूद वो उधर ही है। पीछे क्या है? सुस्ती। आप देखिए जी, मेरे पीछे बोल रहे हैं, सुस्त आदमी को कुछ नहीं मिलता। बाइबल मुकद्दस का फैसला कहें, बाइबल मुकद्दस का फैसला। किसका फैसला जी? मेरा तो नहीं है, किसी और बंदे का फैसला तो नहीं है। यहाँ मैं जो कोटेशन लिख कर लाया हूँ, ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। सुस्त आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, बाइबल मुकद्दस का फैसला। वो निजात नहीं पा सकता, वो रूल कुदस नहीं पा सकता, वो रूल कुदस की नियमतों को अंजाई नहीं कर सकता, वो रूल कुदस के फलों को अंजाई नहीं कर सकता, वो खुदा की कुर्बत को अंजाई नहीं कर सकता, वो खुदा की रफाकत को अंजाई नहीं कर सकता, वो खुदा के कलाम को अंजाई नहीं कर सकता, वो दुआ में पाक रूह के साथ वक्त नहीं अंजाय कर सकता। वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कुछ नहीं मिलेगा, निजात भी नहीं मिलेगी। निजात के लिए भी कुछ स्टेप है, खुदा का कलाम कुछ स्टेप बताता है कि ये करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग डाकू की मिसाल देते हैं, और डाकू ने की कीता सी जी, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं सी कीता खुदा के कलाम के मुताबिक, उनको क्यों मिल गई निजात? ये यीशु का और डाकू का मामला। आप जज नहीं है, हर जगह पर डाकू वाली सूरत हाल नहीं होगी। ठीक है जी, डाकू का दिल यीशु मसीह ने उस वक्त देखा था कि उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ आ, तो साड़ी हालत डाकू वाली नहीं होगी। ठीक है, यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं खुद इस शरीयत को पूरा कर रहा हूं। वो खुद भी कह रहा है कि मैं भी पूरा कर रहा हूं, हालांकि उसको जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो खुदा है, वो खुदा का परतोव है, वो खुदा की कुदरत है, वो खुदा का हिस्सा है, खुदा की जात है, वो खुद खुदा है। इसलिए उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो बेशक कहता रहे मैं ये भी पा लूंगा, मैं निजात भी पा लांगा, ते असी ईमान लाता है जी यीशु मसीह दे। वो बहुत आरी बंदा खुदा दा, वो अपनी इस घड़ी की वजह से, अपनी इस शेरी की वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से निजात भी नहीं पा सकता। इमसाल की किताब 13वां बाब उसकी 4थी आयत जरा रेफरेंस देखें। इमसाल उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत। सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान बर्बाद होगी। आमीन। आमीन कितने पढ़े? अच्छा, हाँ जी, जरा एक दफा फिर पढ़े जी। ये मुझे पता है एक दफा हम वाला नहीं सुनते, जो बाइबल लेके आते हैं वो तो पढ़ लेते हैं ना, लेकिन मेरे नॉलेज में है एक दफा वाला पढ़ा जाए, हम नहीं, पता ही नहीं चलता क्या पढ़ा जाए। फिर सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता,
लेकिन मेहनती की जान बर्बाद होगी। आमीन। कुछ आवाज को जी आप। क्या हमने सुना है कि सुस्त आदमी जो है वो कुछ नहीं पा सकता, उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो जो मर्जी कर ले उसे उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, आपके पास खुदा की दी हुई बरकतें हो, आपके पास ब्लेसिंग हो, आप किसी बीमार के लिए दुआ करें तो वो अच्छा हो जाए, आप किसी शख्स की मदद करना चाहें उसकी मदद कर सकें, किसी अपने रिश्तेदार गरीब की हेल्प कर सकें, इस लेवल पे अब बनी इसराइल या गोरे लोग वो क्यों आ गए हैं? उन पर मुकाशवा खुल गया है, खुदावन के जलाल को नहीं देना है, ठीक है, और हम नहीं दे सकते, हम क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं, हमारी अपनी जरूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं। लेकिन अगर आप सुस्ती को दूर करेंगे तो आप मांगने वाले नहीं, आप देने वाले बन जाएंगे। ये मैं आपको छोटी से कहता हूँ, आप सुस्ती को दूर करके देख लें, आप मांगने से देना शुरू कर देंगे। हमें चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ सालों के बाद बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाएं, ठीक है, बच्चों के लिए कुछ करके जाएं। अभी अगर हम सुस्त हैं तो हमें जो है चुस्त होने की जरूरत है, एक्टिव होने। अगर लेजी हैं, आज चेक करना है अपने आप, मैं भी कर रहा हूँ अपने आप, ठीक है, मैं आपसे बाहर नहीं हूँ, मेरा खानदान आपसे बाहर नहीं है। ये खुदा ने मेरे लिए भी कलाम रखा है कि आज हमने ये चेक करना है कि हम किस हालत में हैं, हम लेजी हैं या एक्टिव हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ मिले, ठीक है, 20 साल के बाद हमारा स्टेटस कुछ और हो, हमारी पोजीशन कुछ और हो, तो फिर हमें अभी से कुछ करना है, ठीक है। एक तो मेहनत करनी है, एक खुदा को देना है। ये दो काम करके देखें, इसमें एक्टिव हो, खुदा का आसमान आप पर खुल जाएगा। फिर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो सुस्त आदमी है उसको सजा मिलेगी, ठीक है। ये ना समझिएगा कि मैं सुस्ती में सारा वक्त गुजार दूं, सारी ज़िंदगी गुजार दूं और मुझे मतलब कोई सजा नहीं मिलेगी, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। बाइबल मुकद्दस में इसका रेफरेंस है। और जो एक्टिव आदमी है उसको शाबाश मिलेगी, ठीक है जी। ये हवाला मैं टाइम बचाने के लिए पढ़ाऊंगा नहीं, मैं वैसे ही आपसे शेयर करूंगा, आप जानते हैं, ठीक है जी। मत्ती की इंजील का 25वां बाब है, उसमें आपको मिल जाएगा 14वीं आयत से 30वीं आयत तक, ठीक है जी। आप घर में भी देख सकते हैं इसको जाके। यहाँ पर सुस्त नौकर की मिसाल, ठीक है, कि मालिक ने वो जाने लगा था कहीं, ठीक है, उसने 3 नौकरों को नेमते दी, तोड़े दे दिए, ठीक है, एक को 5, एक को 2 और एक को 1। और जिसके पास 5 थे उसने डबल कर लिए मेहनत कर, ठीक है। जब मालिक आया तो उसको क्या मिली? शाबाश, ठीक है। जिसने 2 से 2 किए उसको भी शाबाश मिली। जिसने मतलब एक दबा दिया कि मैं रख दूंगा जी, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं हाथ नहीं लाना, मैं कुछ नहीं करना, मालिक आएगा तो मोसले ही दे देना। तो जब मालिक आया तो उसने उसको सजा दी, ठीक है, बहुत बुरी सजा दी। और अजीजों हमारा हाल ना ये कि अगर खुदा ने हमें ज़िंदगी दिया है, अगर खुदा ने हमें नेमतें दी हैं, अगर हम उसमें तरक्की नहीं कर रहे, खानदानी तरक्की नहीं कर रहे, कलीसिया तरक्की नहीं कर रहे, शख्सी तरक्की नहीं कर रहे, अगर हमारे पास कोई तोड़े हैं, कोई बरकत है, हम उसमें आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है, तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, हमें सजा दी जाएगी। तो कोई भी सजा नहीं पाना चाहता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि
खुदा की बरकतों को आगे बढ़ाएं, खुदा की नेमतों में, पाकूं में आगे बढ़ें, खुदा की कुर्बत में आगे बढ़ें, ख़ानदानी लिहाज से, जिस्मानी तौर पर, एजुकेशन के लिहाज से, माली तौर पर, हर तरह से आगे बढ़ें। आप आगे बढ़ेंगे, आपको शाबाश मिलेगी, आपको गुड मिलेगा, खुदा की तरफ से गुड मिलेगा। अच्छा, खुदा की तरफ से तो गुड है, आपको रिश्तेदार, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको शाबाश देंगे, यार इसने बड़ी मेहनत की है, यार जिस तरह मर्जी ने बच्चे पढ़ा रहे, जिन्हें ने मेहनत की थी, ने बड़ा अच्छा किया यार, बच्चे पढ़ा रहे ने, इन्हें मकान बना लिया यार, इस दौर च मकान नहीं बनता, इन्हें अपने भैन की शादी बड़ी अच्छी की, बेटी की शादी बड़ी अच्छी की। तो खुदा ये चाहता है कि हम उसके हजूर से शाबाश को रिसीव करें। तो हमने ऐसा खादम बनना है। ये नौकर का लफ्ज़ जो है ना, ये इसको नेगेटिव ना लीजिएगा, ये एक मिसाल है, ठीक है। वो हम तो उसके बेटियां बेटे हैं, ठीक है। और हमारे घर में जो सुस्त बच्चा होता है उसको वालिदैन पनिश भी करते हैं, उसको मार भी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा भी पड़ जाती है कभी कभी। और जो एक्टिव होता है बच्चा उसको शाबाश मिलती है। तो फिर जो सुस्त होता है ना, वो गिला करता है, उन्होंने हर चीज़ दे देंगे हो, उन्होंने सूट लै देंगे हो, उन्होंने वो दे देंगे हो, उन्होंने बड़ा प्यार करते हो, उन्होंने 4 रोटियां पा देंगे हो, मैनू एक दो चीज़ नहीं देंगे। हम पेरेंट्स होते भी शाबाश देते हैं ना, तो हमारा आसमानी बाप भी हमें शाबाश देगा, ठीक है। और जो मतलब सुस्त आदमी है उसको सजा मिलेगी। सजा छोटी मोटी नहीं होगी, उसकी सुस्ती की वजह से उसको निजात नहीं मिलनी, तो उसका ठिकाना किधर होगा जी, मुझे बताएं जरा, किधर होगा? उच्ची बोलो, गर्मी खत्म होगी, उच्ची बोलो, आग में थोड़ी गर्मी लग रही है। सुस्त आदमी ने निजात नहीं पानी तो उसका ठिकाना किधर है? क्या सजा मिलेगी? अब्दी मौत मिलेगी उसको आग मिलेगी, खुदा से दूरी मिलेगी। हमने खुदा को लेना है, हमने खुदा की बरकतों को लेना है, हमने निजात को लेना है, हमने खुदा के फजल को लेना है, हमने खुदा की बरकत को लेना है। इसलिए जी हमें सुस्त आदमी की तरह, सुस्त नौकर की तरह जिंदगी नहीं गुजारना, ठीक है बाजी। हाथ भाव केड़ा केड़ा ऐ सुस्ती को दूर करेगा, हाथ भाव। हालेलुया, हालेलुया। आप सजा से बच जाएंगे। फिर इसके बाद एक और बड़ी मिसाल हमें मिलती है, किनिया कुआरियां सा जी, 10। तो 10 में से कितनी मतलब एक्टिव थी और मतलब क्या स्टोरी है आप सब जानते हैं। मैं चाहता हूँ आप में से कोई एक एक बात बताए, ठीक है। उनकी नेगेटिव, ठीक है, उनकी पॉजिटिव, कोई एक एक बात बताइए। 5 जी जी, 5 थी जी, बिल्कुल सुस्ती, ठीक है जी, ठीक है। फिर आगे आगे कुछ बताएं। बिल्कुल ऐसे ही 5 की कुप्पियों में तेल था, 5 मिनट का हुआ था। वाह, 5 को रूह कुछ मिला। 5 रोज़ा यीशु मसीह के साथ अंदर चली गई तो 5 हालेलुया जी, आपके लिए तालियां जी सब। वैसे ना भैन को उम्र नहीं पूछनी चाहिए ना, तो भाई तुम दस कितनी उम्र ते ए मैसेज तुम्हारियां दा कितनी बारी सुनिया? बड़ी दफा। ते सुस्ती दूर हुई? कोई नहीं हुई। हम सदियों से ये मैसेज सुनते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी अप्लाई नहीं किया इसको, कभी हमने सीरियस लिए ही नहीं इसको, कभी अपने खानदानों में हम लेके नहीं आए इसको, कभी हमने जिंदगी में यूज ही नहीं किया। बहुत बड़ी मिसाल है 5 कुंवारियों की। तो तेल को जो तशबीह दी गई है वो रूहानी एतबार से पाक रूह के साथ दी गई है। बाइबल मुकद्दस में तेल जो है वो पाक रूह को कहा गया है,
ठीक है, जब दूल्हा आएगा आसमान पर वो जाएंगे जो पाकरू से मामूर होंगे, वो कुंवारियां जाएंगी, वो कुंवारे जाएंगे। भाई बाहर नहीं है तो ठीक है, वो सिर्फ मिसाल है कि कुंवारियां बस खुश होंदियां रहन, ये वो मिसाल है। और कुंवारियां ये नहीं कि सिर्फ जिन्होंने शादी नहीं की, ये एक मिसाल है, ठीक है। जो मतलब सुस्त है वो कुंवारी है या शादीशुदा है, उसकी बात हो रही है। मर्द है वो कुंवारा है या शादीशुदा है। लेकिन अगर वो सुस्त है, उसके पास दिए के लिए तेल नहीं है, चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है, तो पहला नुकसान, एक तो वो खुद अंधेरे में रहेगा, ठीक है जी, ठीक है बहनों, एक तो वो खुद अंधेरे में रहेगा, वो फिर किसी को रोशनी नहीं दे सकता, ठीक है जी। आपने किसी बच्चे को रोशनी, अगर आपने अदर पे पढ़ी नहीं है तो आप बच्चे को होमवर्क करवा सकते हैं। बच्चा आपसे पूछे मामा पापा ये क्या लिखा है, आपको पता ही नहीं है ते लिखा है, ते लिखा है, आप उसको जीन पढ़ा दें, ठीक है। जब रोशनी आपके पास नहीं है तो आप दूसरों को रोशनी नहीं दे सकते। पहले नंबर पर तेल आने की वजह से, रोशनी आने की वजह से आपका अंदर रोशन होगा, आपका जहन रोशन होगा, आपकी जिंदगी रोशन होगी। फिर ये रोशनी आपके खानदानों में सरायत करेगी, आपकी औलाद तक जाएगी, आगे उनकी नस्लों तक जाएगी। ये जो बुत परस्ती है, पता आपको कैसे प्रमोट हुई है? कदीमी जो बुत परस्ती होती आ रही है, ये बहनें क्या करती थी, बुत को छुपा लेती थी, जहाँ शादी होती थी वहाँ बुत ले जाती थी और बुत जाके अपने बच्चों को देती थी, ये बुत है, इसको संभाल के रखना है। वो बुत जो है ना वो आगे 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 चला जाता था। इस तरह से बुत परस्ती जो है वो बहुत बड़े लेवल पे चली गई, ठीक है। इस अगर आपके पास पाक नूर होगा, आपके पास खुदा की कुदरत होगी, आपके पास रोशनी होगी, तो वो जब आपकी नस्लों में जाएगी तो इसका मतलब है खुदा तरक्की कर रहा है। हालेलुया। आपकी वजह से, आपके खानदानों की वजह से खुदा तरक्की कर रहा है। वो अपने बच्चों को बुत परस्ती सिखाने के लिए बुत देते थे, हमने खुदा परस्ती सिखाने के लिए अपने बच्चों को खुदा देना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके जवाब के लिए जोरदार सुस्त आदमी के पास खुदा नहीं, ठीक है। जो एक्टिव होगा, जो खुदा के साथ वक्त गुजारेगा, जो अपना दिल खुदा को देगा, उसके साथ खुदा है। फिर खुदा उसके साथ है तो सारे खुदा के वादे, सारी खुदा की बरकतें उसके साथ। और एक और बड़ा नुकसान, सुस्त आदमी जंग नहीं जीत सकता। क्यों भाई गुट्टा जी? सुस्त आदमी, हाँ जी, सुस्त आदमी की नहीं कर सकता, और रेफरेंस देख, ठीक है। दूसरा सैमुएल और 5वां बाप उदी 24वीं आयत। दूसरा सैमुएल और 5वां बाप उदी 24वीं आयत। और जब तूत के दरख्तों की फुंगियों में तुझे फौज के चलने की आवाज सुनाई दे तो चुस्त हो जाना, क्योंकि उस वक्त खुदावन तेरे आगे आगे निकल चुका होगा ताकि फलस्तियों के लश्कर को मारे। आगे भी है दाऊद वाला। और दाऊद ने जैसा खुदावन ने उसे फरमाया था वैसा ही किया, और फलस्तियों को जुब्बा से जुरेस तक मारता गया। आमीन जी, तो नहीं ना तुझे क्या आमीन। कहाँ से कहाँ तक मारता गया जी, जरा पढ़े। और दाऊद ने जैसा खुदावन ने उसे फरमाया था वैसा ही किया, और फलस्तियों को जुब्बा से जुरेस तक मारता गया। जुब्बा से जुरेस तक,
ठीक है, ये एक एरिया है, ठीक है, वो लेंथ है जहां तक दुश्मन फैले हुए थे जुबा से जुरेज तक, ठीक है, और आप जमीन से आसमान तक फतह पाएंगे, ठीक है। ये एरिया जैसे दाऊद ने यहाँ पर लिखा है कि वो उसने सुस्ती को, खुदा ने कहा कि जब तू आवाज़ सुने मेरी, मैं आ गया हूँ, तो तूने सुस्त नहीं होना, ठीक है, तूने एक्टिव हो जाना मेरी आवाज़ सुन के। असी खुदा दी पता नहीं कितने सालों तो आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन असी सुस्त, तो खुदा उन्होंने तंबी कर रहा है, खुदा उन्होंने कह रहा है कि सुस्त नहीं रहना मेरी बात सुन के, जब मैं आवांगा। फिर क्या हुआ जी, उसके रिजल्ट क्या हुए कि दाऊद ने उनको मार दिया, दाऊद ने उन पर फतह पाई, दाऊद ने उस जंग को जीत लिया। कोई भी जंग हमारी लाइफ में, हमारे खानदान में चल रही है, तो हम उसको जीतेंगे तब ही जब हम खुदा के साथ बेदार होंगे, अपनी सुस्ती को दूर करेंगे। यहाँ जैसे दाऊद चुस्त हुआ और उसने जंग जीती, ठीक है। हमारे बाप दादा के कर्ज कुछ लानते हमारा पीछा कर रही हैं, ठीक है, उनके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, उनके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये जंग आप ऐसे ना कि हम जीत जाएंगे, ऐसे जीत जाएंगे। शरीर की फौजों को हराने के लिए पहली बात कि खुदा का साथ मांगे, दूसरी बात आप खुद एक्टिव हो, आप खुद तंदुरुस्त हो, आप खुद चुस्त हो, फिर आप जंग जीतेंगे। हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई जंग चल रही है जी, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में कोई जंग नहीं है। क्यों ना, तो भाई ठीक है ना, तो जंग क्यों हारे जी हम? हार हमारा मुकद्दर नहीं है। यीशु मसीह मुझे बताएं किधर हारे हैं? यीशु मसीह ने गुनाह पर फतह पाई जी, आवाज आए जरा, मौत पर फतह पाई, अबलीस पर फतह पाई। कोई जंग हारा है मेरा आपका यीशु? हम क्यों हारे? आज से कोई भी जंग, मैं नहीं जानता कौन सी जंग आपके खानदानों में, आपकी लाइफ में चल रही है, आपने उस जंग को आज यीशु मसीह के नाम से जीतना है और फतह मंदी के लिए अपने हाथों को उठाना है और दुआ करनी है कि खुदा आपके साथ मिल जाए और आप उस कर्ज को, उस लानत को, उस जंग को यीशु मसीह के नाम से दूर कर दें। हालेलुया। आइए एक मेरे पीछे छोटी सी दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें। अगर आप वाकई खुदा के कलाम का एहतराम करते हैं तो आज फैसला